तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है वी आर इकोनॉमिक्स में और मैं हूं विजय रोहरा। तो वी आर इकोनॉमिक्स के इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप्स, कि इन्वेस्टमेंट किस किस को मिला के बनता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट एक रहता है और एक रहता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जा रहा है फिक्स इन्वेस्टमेंट के बैलेंस को और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बैलेंस को मिला के, इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन अगर घटा देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से तो आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। हमने आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स expenditure on the purchase of new assets प्लस कि जितना भी हम लोग न्यू एसेट्स खरीदने वाले हैं अपने बिजनेस में, हमारा अगर फॉर्म है तो हमारे फॉर्म में कुछ एसेट्स पहले से ही रखे हुए थे, तो कुछ एसेट्स पहले से ही रखे हुए थे, उसके बाद हमने कुछ एसेट्स और ख़रीदे, तो कुछ एसेट्स जो हमने और ख़रीदे उसके ऊपर जो भी खर्च कर रहे हैं तो वो आ जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। दूसरी चीज़ आ जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। कि मान लीजिए हमारे पास पुराने एसेट्स रखे हैं, पुराने कुछ फर्नीचर्स रखे हुए हैं। मान लीजिए मेरे ऑफिस का टेबल है ना, तो मेरे ऑफिस का जो टेबल है, तो अब मैंने सोचा कि यार अब इसको बदलते हैं। ये चीज़ मैंने खरीदी है, आज से 5 साल पहले खरीदी थी, इसको मैंने 10,000 रुपये में ख़रीदा था। आज थोड़ी सी इसकी हालत थोड़ी गंभीर हो गई है, तो मैंने सोचा आज बेच देते हैं। तो आज जो मैंने बेचा तो उसकी अभी की जो कीमत आ रही थी, मैं बेचने के टाइम पे जो कीमत आ रही थी कुछ 6,000 आ रही थी, मतलब कि 4,000 का हमें क्या हुआ, लॉस। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 4,000 की वो वाली टेबल मैंने यूज़ कर ली, मतलब कि वो चीज़ 4,000 क्या कहलाएगी, 4,000 हमारा कहलाएगा क्या, डेप्रीसिएशन। तो मैं क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन को कवर अप करने के लिए ना एक डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। तो डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड बनाऊंगा उस 4,000 रुपये का, कि मुझे पहले से पता रहता है कि लगभग हमारी एसेट की वैल्यू इस तरीके से घटेगी, तो जिस तरीके से घटेगी तो हम उस हिसाब से उसको कवर अप करने के लिए फंड बना लेते हैं, डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड की मदद से मेरे पास वो 4,000 रुपये आ जाएंगे, और मेरे पास जो पुराना टेबल रखा था उसको मैं अगर बेचता हूँ तो मेरे पास वहाँ से कितने आएंगे, 6,000 रुपये। तो टोटल मेरे पास फिर से 10,000 रुपये हो जाएंगे और फिर से मैं वो वाली चीज़ नहीं खरीद सकता हूँ। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड रहता है जितना भी नया एसेट हम लोग परचेज कर रहे हैं, प्लस वो जो डेप्रीसिएशन वैल्यू जो पुराने एसेट की घटी हुई है। मतलब कि डेप्रीसिएशन अगर देखा जाए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो डेप्रीसिएशन इंक्लूड रहता है हमेशा। यहीं पे बात करते हैं हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट की। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर on the purchase of new assets only। कि यहाँ पे क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ उतना ही होता है कि जितना हम लोग नए एसेट्स खरीदने पे खर्च कर रहे हैं पैसा, है ना, कि जितना भी हम लोग नए एसेट्स खरीदेंगे ना, तो उस पर जो भी हमने जो नया एसेट, नया टेबल खरीदा है ना, तो उस नया टेबल या फिर नया कोई भी एसेट हम लोगों ने खरीदा ना, तो उस पर जो भी खर्च करेंगे वो चीज़ बस जुड़ती है, इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं जुड़ता या फिर डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ा जाता है ना। तो आप इतना लिख भी सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखते हैं इनके बीच का, कि अभी मैंने बताया इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जुड़ा रहता है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जैसे कि बोला जाए, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन।
डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो रहता है उस चीज़ का डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का जो भी हमारा डेप्रिसिएशन था वो इसके अंदर जुड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं इसके यहाँ पे कि इट डू नॉट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर रिप्लेसमेंट मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जुड़ा नहीं रहता। तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं इसका सिंपल सा कि इट डू नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, कि इट डू नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टॉक, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में पूरा इन्वेस्टमेंट शो नहीं करता, कि इसमें मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट शो नहीं करता। ये टोटल सब बता देता है कि भैया हमने डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू इतनी थी और जितना भी नया मटेरियल लेके आए वो सब मिला के बता देता है यहाँ पे। कहाँ पे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। कि हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर बताया भी कि एक तो मैंने 15,000 रुपये की कोई एक अलग से एसेट्स खरीदा, अलग से एसेट भी खरीदा मेरी कंपनी के लिए। दूसरी चीज़ कि 4,000 रुपये वाली वैल्यू जो हमारी फर्नीचर की घटी थी, मेरे टेबल की घटी हुई थी, वो जो डेप्रिसिएशन वैल्यू थी वो भी जुड़ जाएगी, है ना। पर इट शोज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक बोलो या स्टॉक बोलो, दोनों चीजें लगभग सेम होती हैं। कैपिटल स्टॉक मतलब फर्नीचर, है ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस एक बार और देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी नया एसेट परचेस करके आएंगे तो वो चीज़ जुड़ेगी, प्लस जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर डेप्रिसिएशन जो भी है वो भी जुड़ेगा। इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ता, सिर्फ नई जो चीज़ लेके आएंगे वही चीज़ जुड़ती है नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जुड़ी हुई रहती है, मतलब डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ा रहता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें पूरी तरीके से नेट वैल्यू शो नहीं करता हमारे इन्वेस्टमेंट की, कि यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से नेट वैल्यू शो करता है हमारे इन्वेस्टमेंट की। ओके, सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।